ऐसा लगा यूपीएससी वालों को केवल नंबर सिस्टम ही आता है। 2023 में सारे सवाल नंबर सिस्टम से पूछे। ये वाला आप करके बताइएगा जरा। माने XYZ किसी भी विकल्प के लिए XYZ की 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है? मैंने पहले भी बताया है 7, 11, 13 से। कैसे भाई? ये जो नंबर है 6 अंकों का 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बना XYZ। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको आप लिख सकते हो XYZ गुणा 1000 है। किसी भी 3 अंकों की संख्या की 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-3 डिजिट का रिपीटेशन आएगा। और 1000 एक बहुत स्पेशल नंबर है आपकी तरह। इसका मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि इसका फैक्टर 7, 11, 13 तीनों है, तो ये तीनों से डिविजिबल होगी। ये 1001 से भी कटेगी, XYZ से भी। इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत बार आ चुका है। यूपीएससी सीसेट 2022 में एक ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज पूछी गई जिसका लॉजिक पकड़ना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। और इस सीरीज पे एसएससी में भी बतेरे सवाल आए हुए हैं, आप इसको जरूर सीख लो। आपसे पूछा x का मान क्या है? 20 के बाद 10, फिर 10, 15, 30, 75। तो देखो 20 से 10 मेरे दोस्तों क्या हो गया? 10 कम हुआ या आधा हो गया। 20 से 10 क्या हो गया? आधा। फिर 10 से 10 किस में गुणा हुई? 1 से। 10 से 15 मेरे दोस्तों किससे गुणा हुई है? मेरे दोस्तों 1.5 से। फिर मेरे दोस्तों 15 से 30 दुगुना, यानी कि मेरे दोस्तों 0.5 ज्यादा से गुणा हो रही है। फिर 30 से 75 2.5 गुना है, यानी कि 75 से 3 गुना आएगा मेरे प्यार भी, 225। 225 आंसर है। यूपीएससी सीसेट 2023 का एक हल्का सा क्वेश्चन और आपके सामने है। बोला है 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कैसे सवाल आएगा। एक ऐसा डाटा है जो आपको सीधा पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल में इस्तेमाल होता है। कंसेप्ट है 4 की कितनी भी पावर हो, अगर आप उसको 6 से भाग करेंगे तो शेष वाला हमेशा 4 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 4 का स्क्वायर आप करो 16, 16 को 6 से भाग करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 को 6 से भाग करेंगे 6 दूसरा 60 कट जाएगा तो भी 4 शेष वाला आएगा। मैं आपसे कहने लगूं कि बताओ 10 की पावर n को 6 से भाग करके क्या शेष वाला आएगा? 10 की कितनी भी पावर कर लो, ये सवाल आ गया आपके सामने कि 10 की पावर 8 को 6 से भाग करके क्या शेष वाला आएगा। अब 10 को जब मैं 6 से भाग करूंगा तो 4 ही बचेगा ना। अब 4 की पावर 8 को वापस 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ 2 की पावर 192, 2 की पावर 192 का मतलब 2 स्क्वायर की पावर 96। अब दिमाग में सोच सकते थे 96 दूनी 192 होता है ना। ये 4 की पावर 96 है और इसको 6 से भाग करेंगे, शेषफल 4 ही होगा। एसएससी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। आपने एसएससी में भी अक्सर रीजनिंग में ऐसे सवाल देखे होंगे, लेकिन यूपीएससी ने एक प्रो लेवल सवाल पूछा है। देखो यहाँ पे 3 उसने दिए हैं। 7 × 9 × 10 8 है, 9 × 11 × 35 है, 11 × 17 × 21 13 है। तो आपसे इसका मान पूछा है, जरा ऑब्जर्व करो, जोड़ो। 7, 9, 16, 10, 26। 26 के डिजिट को ऐड करता हूं 2, 6, 8 आता है। 9, 11, 20 और 30 50। 50 के डिजिट को ऐड करता हूं 5 आता है। ऐसे ही है 11, 17, 28 और 21 49। 49 के डिजिट को ऐड करोगे 13 आएगा। यही तो सोचना था। तो 23, 4, 27, 27 और 15 हो गया बच्चों 42। और 42 के भी डिजिट्स को ऐड करोगे तो 6 आएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है, 3 ज्यादा दे दिया, इजीली गैस कर लिया हमने। यूपीएससी सीसेट 2023 का सबसे आसान सवाल, लेकिन नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आप इसको जरूर सॉल्व करिए मेरे साथ। 1, 2, 3 और 4 अंकों से बनी 2000 से छोटी सभी 4 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या है, जहां किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं करना है। देखिए 2000 से छोटी संख्या आपको लिखनी है, 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल कर। देखो पहला अंक तो मेरे दोस्तों 1 ही होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप 2, 3, 4 लोगे तो 2000 से बड़ी हो जाएंगे। अब रिपीटेशन करना नहीं। अगर मैं 1 के बाद 2 लेता हूं तो 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो मैं 3, 4 लूंगा या 4, 3 लूंगा। 2 संख्याएं तो ये हो गई। अगर मैं 1 के बाद 3 लेता हूं तो 2 ही रास्ते बचे हैं मेरे दोस्तों, या तो मैं 4, 2 लूंगा या मैं 2, 4 लूंगा। अगर मैं 1 के साथ बाद 4 लेता हूं 2 ही रास्ते बचे, या तो मैं 2, 3 लूंगा या मैं 3, 2 लूंगा। यानी कि ये ही टोटल 6 संख्याएं होंगी और होंगी नहीं। और इनका योग पूछा था, इनका योग करोगे आप ये वाला आएगा 7998। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हर एक एसएससी वाले बच्चे को या जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है ऐसे सवाल जरूर करने चाहिए। यूपीएससी 2023 में कंपाउंड टेस्ट की डेफिनेशन पे बहुत बेसिक सवाल आया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बोला है पी रुपए क्यों बन जाते हैं 1 साल में R% ब्याज की दर से, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। यही पी रुपए 1 साल में क्यों बन जाते हैं S% ब्याज की दर से, जो मेरे दोस्तों वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। कौन सा सही है? मैंने आपको बताया कि कंपाउंड टेस्ट में जितना जल्दी कंपाउंड करोगे ब्याज उतना ज्यादा होगा। सपोज आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सपोज मैंने R को 10% मान लिया। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो भैया 6 महीने, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है 6 महीने में, तो ब्याज कितना मिलेगा? 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25%। और ईयरली कंपाउंड करोगे भाई, अगर मैं इसको भी 10 मानता हूं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में कंपाउंड करने पर? 10%। तो हाफ ईयरली में ज्यादा ब्याज मिला। तो मेरे प्यारे भाई, लेकिन दोनों ही पी से क्यों हो रहा है? दोनों ही केस में यानी कि ब्याज बराबर है, वो तभी हो सकता है जब आपका आर का मान मेरे दोस्तों कम हो और एस आपका ज्यादा हो मेरे प्यारे। 2 संख्याओं को जोड़ने के पीछे जो बेसिक लॉजिक होता है उस पे यूपीएससी सीसेट के इस क्वेश्चन से बढ़िया सवाल नहीं बन सकता। ABCD DEF क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, नॉन जीरो। और ABC प्लस DEF जो है 1111 है। तो आपसे पूछा इन सब का योग बताओ क्या होगा। देखो जो डिजिट होते हैं, जो अंक भगवान ने बनाए वो 0 से लेकर 9 तक, और ABC और DF को जोड़ के ये आ रहा है मेरे दोस्तों 1111। यानी कि मैक्सिमम डिजिट क्या है? 9। यानी कि 2 डिजिट को जोड़ के अगर आप 2 डिजिट ऐड करोगे तो 9 + 9 18 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब बताओ यहाँ पे C और F को जोड़ के 1 आया है भाई, सारे ही नॉन जीरो डिजिट है, 1 + 0 तो हो नहीं सकता। यानी कि मेरे दोस्तों 1 तभी आ सकता है जब C और F का क्या बन रहा हो मेरे दोस्तों? योग 11 बन रहा हो, 11 होगा।
21 हो नहीं सकता, 11 रहा होगा। अब 11 अगर होगा, एक हासिल चला गया, एक हासिल के बाद बी प्लस ई फिर से एक हो रहा है, यानी कि 11 रहा होगा, यानी कि बी प्लस ई कितना होगा 10, 10 में एक हासिल जोड़ा है, फिर से तब 11 हुआ है, फिर एक हासिल चला गया, फिर ए प्लस डी 11 बना, यानी कि ए प्लस डी भी कितना होगा मेरे दोस्त यहाँ से 10, 10, 10, 20 और 11, 31 इसका। यूपीएससी सी सेट के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ, एसएससी के एग्जाम के हिसाब से भी रिलेवेंट ये सवाल 2023 का आप कर सकते हैं। 85 इंटू 87 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 को 100 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा। आपको लगेगा काफी कॉम्प्लिकेट है, इसको करके तो सीधा आईएएस बनेंगे। देखो 100 का मतलब होता है 25 चौका 100, 5 25 25 चौका 100। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये जो नंबर आपको दिए 100 का मल्टीपल है। 85 में 5 आता है, 95 में 5 आता है, 96 में 4 आता है, यानी कि मुझे 100 यहां पर मिल गया। जब ये नंबर 100 अवेलेबल है और आप उसको 100 से ही भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग होगा, शेषफल 0 आए। थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाए यूपीएससी वाले। पिछले साल सीडीएस में और इस साल यूपीएससी सी सेट में सेम क्वेश्चन आया है। मान लीजिए x एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 7x प्लस 96 x से डिविजिबल है, तो x के कितने मान संभव हैं। अब बताओ, अगर ये नंबर x से डिविजिबल है तो 7x तो कट ही जाएगा x से, यानी कि 96x से कटना चाहिए। तो 96 के जितने गुणनखंड होंगे उतनी ही x की पॉसिबल वैल्यू आएंगी। अब 96 क्या होता है मेरे दोस्तों, 32 तिया 96, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, इससे जल्दी रहता है। फैक्टर्स काउंट करने का तरीका क्या है कि पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दो। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यानी कि 12। तो 96 के टोटल 12 फैक्टर हैं, तो x की 12 अलग अलग वैल्यूज होंगे। बताइए, यूनिट डिजिट निकालने के सवाल यूपीएससी में भी आ रहे हैं। जैसे आपसे पूछा है 57242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए, मुझे कल 2 पे ध्यान देना है, बाकी को ऐसे इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें करती है। 2 की जो साइकिल सिटी है 4 है, पावर को ना 4 से भाग करना है। 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 1 आएगा, 4 दूनी 8 -1 आएगा, 4 एकम 4 1। तो अब यूनिट डिजिट भी 2 की पावर 1 2 के बराबर होगा। इस सवाल का साइक्लिसिटी पता है तो कोई भी सवाल कर सकते। जिन लड़कों ने स्क्रॉल करते हुए हमारी 1 मिनट की ज्ञानवर्धक वीडियो देखी होती वो यूपीएससी सी सेट 2023 के सवाल को कर पाते। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, यानी कि 1 कितनी बार लिखा है, 9 बार। इसे खुद से गुणा किया जाता है, इसको खुद से गुणा करोगे तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, x गुणा x स्क्वायर। तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। वैसे इसका डिजिटल सम निकालें, एक को 9 बार जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, 9। डिजिटल सम 9 आएगा, वो एक ही ऑप्शन का है सी, कुछ करना नहीं है। अदरवाइज इसकी वैल्यू निकाल के आप करोगे तो इसका जो मान होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस आ जाओ 8 7 6 5 4 3 2 1, इसकी वैल्यू आएगी मेरे